एक साइको जो लोगों को इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाकर मारता था और उस मौत को सोशल मीडिया पर लाइव करता था। जैसे जैसे वीडियो के व्यूज बढ़ते, करंट की ताकत भी बढ़ती जाती। जब व्यूज 20 लाख हो जाते तो पीड़ित की मौत हो जाती। उनकी जिंदगियां आम लोगों के हाथों में थी, लेकिन गलती से उसने फतेह के पड़ोसी ब्रन को मार दिया, जिससे फतेह का गुस्सा फूट पड़ा। हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फतेह की। बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी के अंदर जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जहां एक जगह 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फतेह कहता है कि वहां 50 लोग थे, बाकी 10 लोगों की बॉडी कहीं गायब है। तभी आयप्पा नाम का शख्स कहता है, बिना एजेंसी को बताए इतने लोगों को मारना सही नहीं है। तुम खुद भी इस एजेंसी का हिस्सा थे। ये सुनकर फतेह जवाब देता है, सर मैं पहले था लेकिन अब नहीं। इसके बाद आयप्पा एक लोकेशन देता है और कहता है, राजा 200 गुंडों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सावधानी से जाना। अगर बैकअप चाहिए तो पहले से बता देना। फतेह कहता है, बैकअप तो लगेगा ही सर, आप बस बॉडी क्लीन करने के लिए बैकअप भेज देना। इसके बाद फतेह सूट पहनकर तैयार हो जाता है और मिशन पर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में फतेह उस जगह पर पहुंचता है। बाहर खड़े 2 लोगों को मारकर वो अंदर घुसता है। कमरे के अंदर लगभग 100 लोग थे। फतेह को देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी फतेह बंदूक से एक के गले पर गोली मारता है और तबाही शुरू हो जाती है। फतेह ऐसे लोगों को मार रहा था जैसे ये रियल लाइफ नहीं बल्कि कोई गेम हो। उसकी मारने की स्टाइल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ ही पलों में फतेह वहां मौजूद 100 लोगों को मार डालता है। जब वो बाहर निकलने लगता है तो एक धमाका होता है और फतेह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फतेह का पूरा नाम फतेह सिंह है और वो पंजाब के मोगा गांव का रहने वाला है। उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन पूरा गांव ही उसका परिवार है। जिस घर में वो रहता है उसके बगल में निम्रत नाम की लड़की रहती है। फतेह उसे अपनी छोटी बहन मानता है और निम्रत भी उसे बड़ा भाई मानती है। हर सुबह निम्रत फतेह के लिए चाय बनाती है। चाय पीकर फतेह अपनी सुबह शुरू करता है और डेयरी फार्म चला जाता है। वहां दूध उत्पादन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। डेयरी फार्म में सिंधु नाम का व्यक्ति काम करता है। फतेह का डेयरी फार्म बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह फतेह अपने एक कर्मचारी के 2 बच्चों को देखता है। वो पूछता है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे बताते हैं, स्कूल फीस नहीं भरी इसलिए स्कूल जाने से मना कर दिया। तभी उनके पिता वहां आते हैं और कहते हैं, कल से स्कूल की छुट्टी है, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने फीस का इंतजाम नहीं कर पाया था। ये सुनकर फतेह उस कर्मचारी के लिए स्कूल फीस का इंतजाम करता है। दोपहर को सिंधु निम्रत की दुकान पर आता है। उसने कई बार कॉल किया लेकिन निम्रत ने कॉल नहीं उठाया। असल में सिंधु ने एक ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लिया था। भले ही उसने पूरा पैसा चुका दिया था, फिर भी कंपनी और पैसे की मांग कर रही थी। निम्रत उस कंपनी की एजेंट थी। कल ही उस कंपनी के लोग सिंधु को धमकी देकर गए थे। सिंधु कहता है, मैं इस दबाव को सहन नहीं कर सकता। एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, अपने परिवार को भी साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर निम्रत उसे शांत करती है और कहती है, मैं इस समस्या को सुलझाऊंगी। इसके बाद निम्रत अपनी सहेली के साथ बस से घर जाती है। सहेली कहती है, कल चाचा ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा कि तुमने पूरे गांव को लोन में डुबो दिया है। लेकिन निम्रत अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी गांव वाले को नुकसान न हो। बाद में निम्रत को पता चलता है कि वो लोन ऐप एक बड़ा घोटाला है। इस ऐप ने पूरे गांव को कर्ज में डुबा दिया है। लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच निम्रत की मां फतेह से मिलती है और उसे बताती है कि निम्रत दिल्ली गई थी और अब तक वापस नहीं आई। ये सुनकर फतेह को चिंता होती है। दिल्ली पहुंचकर फतेह को खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है। वो कहती है कि निम्रत की जानकारी चाहिए तो उससे मिलना होगा। अगले दिन फतेह खुशी से मिलता है। खुशी बताती है कि वो इस घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहती है। वो फतेह को रजा और उसकी साइबर माफिया के बारे में बताती है। खुशी और फतेह मिलकर इस माफिया के खिलाफ लड़ने की योजना बनाते हैं। फतेह और खुशी की ये लड़ाई आसान नहीं है। रजा और उसका गिरोह बहुत ताकतवर है, लेकिन फतेह को अपनी बहन निम्रत को बचाना है और इस घोटाले को खत्म करना है। रजा के लोग फतेह
और खुशी को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन फतेह अपनी चालाकी से सबको मात देता है। इस बीच निम्रत को रजा के एक सहयोगी चड्ढा के कब्जे में दिखाया जाता है। चड्ढा एक चालाक अपराधी है जो साइबर माफिया के लिए काम करता है। फतेह और खुशी चड्ढा के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां दोनों मिलकर चड्ढा के आदमियों से भिड़ते हैं। फतेह और खुशी एक एक कर चड्ढा के आदमियों को मारते हैं। आखिरकार चड्ढा फतेह को निम्रत की लोकेशन बताने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि फतेह कुछ और जान सके, चड्ढा एक चालाकी से बच निकलता है। आगे चलकर कहानी और रोमांचक हो जाती है। फतेह और खुशी को पता चलता है कि रजा ने पूरे देश में अपना जाल फैला रखा है। वो फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों को ठगता है और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेता है। फतेह और खुशी रजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, लेकिन रजा उन्हें रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है। एक बार रजा एक डीप फेक वीडियो बनाता है जिसमें फतेह और खुशी को देश के खिलाफ काम करने वाला दिखाया जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता और पुलिस फतेह और खुशी के खिलाफ हो जाती है। इसके बाद फतेह और खुशी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ती है। वे रजा के मुख्य अड्डे पर पहुंचते हैं जहां एक भयंकर लड़ाई होती है। फतेह अपने दम पर रजा के 200 से ज्यादा आदमियों को मार गिराता है। अंत में फतेह रजा को उसके ही हथियारों से हराता है। वो रजा को पकड़कर कानून के हवाले करता है और निम्रत को बचा लेता है। फिल्म का अंत सुखद होता है, लेकिन आखिरी सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो दर्शकों को अगले पार्ट के लिए उत्सुक कर देता है।